नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, मध्य प्रदेश से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान दे दिया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बोला है कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, जिसके बाद विवाद हो गया है। दोस्तों, इस कड़ी में और भी नेता शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं विजय शाह के बारे में। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। दोस्तों, इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सेना पर विवादित बयान दिया था और सेना को जातियों में बांट दिया था। आइए सुनते हैं पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या बोला और पलटवार में कांग्रेस ने उन पर क्या कहा। दोनों की बातें सुनते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर के। मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर शौर्य पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है। और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। आप ये देख लीजिए कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और जिन्होंने इतनी घिनौनी अभद्र बात एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, उनके खिलाफ क्या किया बीजेपी ने? कोई एक कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या किया सरकार ने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी बनाई गई जिस पर हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अभियुक्त के ऊपर मामला चल सके। आपने उनको बचाने के लिए एफआईआर बनाई है या उनको दोष डालने के लिए बनाई है? कोर्ट ने उसमें सुधार करने को कहा है और कोर्ट फिर से ये मामला सुनेगा। लेकिन ये पूरी तरह से बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा देता है दुनिया को, देश को। ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे। इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून दौड़ता है और इसलिए ये सेना का इस तरह के से अपमान और तिरस्कार करते हैं। दोस्तों, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष सुना होगा। इसके बाद डिप्टी सीएम ने जनता के सामने आकर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका मकसद सेना का अपमान करने का नहीं था। इधर बीजेपी भी कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये सेनाओं को जातियों में बांट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।